जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मैक्स मार्क्स। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, आप सिविल सर्विस, या आप दे रहे हो आपका सीडीएसई, या आप दे रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट, या दे रहे हैं आप ईपीएफओ एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल आपके पास, या आप स्टेट पीसीएस या कोई भी इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, आपके पास पहला जो आपके पास है वो है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। मैंने टेबल बनाई हुई है, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो पहले हम बात करते हैं आपके किसकी बात, अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है बेसिकली क्या होता है, आपके पास हीलियम न्यूक्लियस होता है। और इसका जो होता है, ध्यान समझिएगा, हीलियम न्यूक्लियस होने की वजह से आपको पता है हीलियम जो होता है वो आपके पास 2 और इसका आपका चार्ज होगा, और आपका 4 इसका आपका मास नंबर होगा। तो ध्यान समझिएगा, आपके पास इसमें जो +2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा 2 का। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ये जो होते हैं ये होता है इलेक्ट्रॉन के किसी चार्ज के बराबर। जो गामा पार्टिकल होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बीटा नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अल्फा पार्टिकल को जो है आप किससे एसिलरेट करते हो, अगर आप उसे बॉम्बार्ड करना होता है आप उसे साइक्लोट्रॉन से एसिलरेट करते हो। दूसरे होता है आपके पास डिफ्लेक्शन, तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल भी आपके डिफ्लेक्ट होते हैं, बट गामा जो होते हैं क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब आपका उनका अगर जा रहा है और सामने यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो इसकी वजह से इसका रास्ता बदल सकता है। ठीक है, पाथ चेंज हो जाएगा। बीटा भी डिफ्लेक्ट होता है, गामा नहीं होता। अल्फा पार्टिकल की जो आयनाइजिंग पावर होती है बहुत हाई होती है, बीटा की जो होती है वो कम होती है अल्फा से, और गामा की जो होती है वो सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग किसकी, मतलब आपका आयन में बदलने की क्षमता, ठीक है, वो किस में होती है, अल्फा में सबसे ज़्यादा होगी, बीटा में उससे कम होगी, गामा में सबसे कम होगी। अल्फा की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है, बीटा की उससे ज़्यादा, और गामा की सबसे ज़्यादा। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, ये विड्थ है। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, आपका कोई मेटल है, आपने अल्फा पार्टिकल छोड़ा तो इसकी जो पेनिट्रेशन होगी, मतलब कितने अंदर तक जा सकता है, वो सबसे कम होगी। और गामा में सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ये आगे तक आपका पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, बीटा की बीच में होगी। ठीक है, आपका आखिरी है, याद रखिएगा। एक और बता दूं, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है वो नेगेटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लो ये आपके पास नेगेटिव है और ये आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होता है। इस तरीके से आपके पास मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये बीटा पार्टिकल है, तो ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पास अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो सबसे कम फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, बीटा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपके पास कौन, गामा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, पेनिट्रेशन पावर और फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट सबसे ज़्यादा गामा का होगा, और सबसे कम जो होगा आपके पास क्या, आयनाइजेशन पावर होगी गामा की। अल्फा की सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, चार्ज उनका याद रख लेना, अल्फा का पॉजिटिव है, बीटा का नेगेटिव है, गामा जो होता है न्यूट्रल होता है। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप इसे देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना और लाइक कर लेना। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।